नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट गुरु में एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज जिस बिजनेस की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस हो रहा है आज के समय में और महाकुंभ से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस भी हो सकता है। आज के डेट में अगर आप देख रहे होंगे कि मोनालिसा नाम की एक लड़की है जो कि मध्य प्रदेश इंदौर से अपने पिता और बहनों के साथ आई थी यहाँ पर माला बेचने के लिए, लेकिन रातों रात वो फेमस हो गई। ठीक है, उसका फेमस होना उसकी किस्मत में लिखा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसे ही रातों रात फेमस हो जाता है। ये एक लक की बात है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस लक से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है जुनून से, ईगो को साइड रख के और कुछ एक ऐसा सोचने से, कुछ एक ऐसा यूनिक सोचने से जो कि मार्केट में कोई नहीं सोच रहा है, और उसको एक बेहतरीन तरीके से अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मान के चलिए कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो लाखों रुपए महीने का कमा के दे सकता है, और वो भी चुपचाप, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा और आप लाखों रुपए महीने का छाप रहे होंगे। तो ऐसा ही आपके लिए एक बिजनेस लेके आए हो जो कि महाकुंभ से भी जुड़ा हुआ है, इस आस्था से जुड़ा हुआ है। और जिस बिजनेस को अगर आप करेंगे तो जब आप अपने प्रोडक्ट को लेके किसी के पास जाएंगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इतनी सी है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई करते करते आप थक जाओगे, लेकिन इस प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होने वाली है इंडिया के अंदर। तो आइए जानते हैं बिजनेस क्या है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप इस बिजनेस को पूरा का पूरा समझ सकते हैं। तो चलिए आइए बिजनेस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में बात करी थी मोनालिसा की। मोनालिसा वहां पर किस चीज का बिजनेस करने के लिए आई थी? मोनालिसा बिजनेस करने के लिए आई थी माला का। अब मैं वही माला का बिजनेस आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा और आप उसको समझिएगा कि उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है, जिसकी सप्लाई करते करते आप थक जाओगे। और मैं आपको सही बात बताऊं, अगर आपने इसको सही से कर लिया ना तो ये बिजनेस इतना बूमिंग बिजनेस है कि आपके मजे आने वाले हैं कि भैया आप 5,000 रुपए तो पर डे का बहुत प्यार से कमा लोगे। 5,000 रुपए कमाने के लिए स्ट्रेटेजी लगती है, दिमाग लगता है, जुनून लगता है, मेहनत लगती है। तो पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा। अभी देखिए, गेंदा और गुलाब, इसी चीज की माला ज्यादातर आपने देखी होंगी मार्केट्स के अंदर। मार्केट में लोग इसको बनाते हैं, मंदिरों के बगल में बैठे रहते हैं, बेचते हैं लोग उसको। कई बार आपने देखा होगा इलेक्शंस आते हैं तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है, लेकिन इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है, लेकिन इसको क्रिएट करने वाला कोई नहीं है मार्केट में। मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड को कैसे क्रिएट करना है, सप्लाई कैसे देनी है, जिसमें आपकी मेहनत कम से कम लगेगी लेकिन प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। अब आप देखिएगा कि गेंदा और गुलाब, गेंदे का सबसे पहले मैं आपको गेंदे का रेट दिखाता हूं। ये गेंदे का रेट देखिए, गेंदे का रेट इस टाइम पर चल रहा है 25 रुपए। ठीक है, तो ये 25 रुपए गेंदे का रेट चल रहा है। और ये देखिए, ये गुलाब का रेट चल रहा है कितना रुपए? आज का रेट है 85 रुपए लगभग। ठीक है, ये केजी का रेट है। 25 रुपए में आपको 25 रुपए केजी मिल रहा है गेंदा, और 85 रुपए किलो मिल रहा है आपको, 85 रुपीज केजी मिल रहा है आपको गुलाब। अब आप समझिए कि अगर एक फूल 10 ग्राम का होता है, अब आप ये भी तो पूछेंगे ना, भाई माला बनानी है तो माला तो काउंटिंग के हिसाब से बनेगी, या तो आप माला के अंदर 20 फूल लगाओगे या 25 फूल लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, 10 ग्राम का अगर एक गेंदा है तो 1000 ग्राम, यानी 1 किलो में आते हैं 1000 ग्राम, तो यानी 100 फूल आपके आ गए गेंदे के अंदर। और लगभग गुलाब थोड़ा सा हल्का होता है तो करीब गुलाब में भी 120 या 100 फूल मान लेते हैं। गुलाब में भी आपके 100 फूल आ गए, क्योंकि फूल थोड़ा सा गीला भी होता है, तो 100 फूल आपके गुलाब में चढ़ गए 1 केजी में। ठीक है, अब आप अगर 25, अगर आप गेंदे का और गुलाब का मिक्स फूल लगा के 25 फूल की एक माला बना रहे हो, मतलब जिस माला के अंदर आपने 25 फूल पिरोए हैं, आपने एक माला बनाई है, तो उस माला की कीमत सीधी सीधी 30 रुपए बैठती है, जिसके अंदर आपने सिर्फ 4 गुलाब लगाए हैं, है ना, या 2 गुलाब भी लगा सकते हो। आपने देखी होगी, आप अपने दिवाली वाले दिन भी लेके आते हो, या बहुत सारे पर्व हमारे हिंदुओं में ऐसे आते हैं जहां पर हम गुलाब की और गेंदों की माला लाते हैं, या हम पंडितों को पहनाते हैं, हम मंदिर में चढ़ाते हैं। बहुत सारे मतलब माला का तो काम हमारे यहाँ पर होता ही होता है। तो आपने देखा होगा कि ये देखो 30 रुपए में आपका क्या कहते हैं, ये माला सोल्ड आउट होता है। 25 फूल आप एक माला में लगा रहे हो, 100 फूल आपको मिले थे। फूल आपके जो गुलाब के होंगे उसकी माला का रेट अलग है। गेंदे की फूल की माला 30 रुपए की मिलती है, गुलाब के फूल की माला मिनिमम 50 रुपए की मिलती है, जिसके अंदर 25 फूल कम से कम लगे होंगे। तो अब आप सिंपल सी बात है, आप लाए, आपने 100 फूल में आपने 4 माला क्रिएट करी है, 30 रुपए के हिसाब से आपने 4 माला बेच दी है 120 रुपए की। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटी हिसाब लगा लूं तो 100 रुपए आपका सीधा सीधा प्रॉफिट बैठ गया गेंदे के फूल में। अब 50 रुपए की आपने एक माला अगर गुलाब की सोल्ड आउट करी है
तो सिंपल सी बात है, 5 चौक 20, 200 रुपए, लेकिन 85 रुपए रेट चल रहा था। तो यहाँ पर हम मोटा मोटी मार्जिन निकाल देते हैं, यहाँ पर भी आपने 100 रुपए ही बचाए हैं। ये 100 रुपए आपका शुद्ध प्रॉफिट है। अब 100 रुपए आपने 4 माला बेच के तो बना लिए, लेकिन भाई साहब ये 4 माला बेचोगे कहाँ पे? या तो आप मंदिर के बाहर बगल में दुकान लगाओगे, या फिर आप क्या करोगे कि आप डिमांड, जब कभी माला की डिमांड आएगी, जैसे दिवाली आती है या फिर कभी ऐसे पर्व आते हैं जहां पर, या फिर आप शादी वगैरह में, मैं यहाँ जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं जाना ही नहीं है वहां पे कि आप डिमांड की इंतजार करोगे कि मार्केट में कब डिमांड आएगी और कब मैं इस माला को लेके जाऊंगा। मैं तो आपको सदाबहार बिजनेस बता रहा हूं कि ये माला का बिजनेस आपका पूरे 12 महीने चलने वाला है। आप इस बिजनेस को करना कैसे, इसकी सप्लाई कैसे देनी है, सबसे बड़ा गेम वहां पे। अब आप यहाँ समझ गए थे कि भाई 10 ग्राम का एक फूल है तो आपके 100 फूल चढ़ गए लगभग 1 किलो में। ठीक है, रेट आपको मैंने दिखाई दिए, विजिबल करी दिए। 100 रुपए आप कमा रहे हो 4 माला पे, यानी एक माला पे कमाए आपने 25 रुपए। अगर दिन की 200 माला आप बेच दो तो 200 माला बेच देते हो तो आपको 25 गुणा 2 यानी कि करीब 25 दूनी 50, 5,000 रुपए आपने शुद्ध प्रॉफिट बना लिया है। अब आप बोलोगे भाई आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, ये माला मैं बेचूंगा कहां पे? मतलब 200 माला बेचना कोई आसान बात तो है नहीं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। सिंपल सा फंडा आप समझिएगा कि मैं 200 माला बेचने के लिए कहां बोल रहा हूं आपको। 200 माला आपने सबसे पहले थोड़े से शुरू करना है, ये नहीं कि आप शुरू में ही 5,000 रुपए कमाने लग जाएंगे। कोई भी चीज को करने के लिए थोड़े से शुरू करना है। आपने सिर्फ 1 किलो ही 1 किलो गुलाब और 1 किलो पहले गेंदा लाना है, उसमें माला क्रिएट करके देखनी है। जितना आपको कैलकुलेशन बताया है, अप्रोक्स कैलकुलेशन से उसमें 1-2 माला ऊपर या 1-2 माला नीचे होंगी। अब आपने काम क्या करना है, आपने नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था कि बिजनेस को करने के लिए भाई आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं ईगो साइड में रखना पड़ेगा। आपके पास स्कूटी होगी, बाइक होगी, आपने जोमेटो वाले देखे होंगे, आपने राइडर्स देखे होंगे, आजकल स्कूटी बाइक सभी के पास है। अगर आपके पास साइकिल भी है तो भी आप इस काम को कर सकते हो। उसमें पीछे छोटा सा आपने एक कैरियर टाइप बनवाना है, एक बॉक्स टाइप बनवाना है, जिसमें आप कम से कम 50 या 60 माला एक बार में कैरी कर पाओ। ठीक है, क्योंकि माला ऐसे नहीं कि इकट्ठा आप एक के ऊपर एक रख दोगे तो फूल बेकार हो जाएंगे, फूल बासी हो जाते हैं, उनको ताजा रहना भी जरूरी है। अब आपके आसपास में कोई भी मार्केट है जहां पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाहे आप बड़े दुकानदार के पास चले जाओ जिनके शटर लगे रहते हैं, जो सुबह सुबह अपनी दुकान के शटर उठाते हैं, उनके पास जाके बोलते हो कि साहब 30 रुपए की माला है। आप सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं, अपने दुकान खोलेंगे, अगरबत्ती हर कोई करता है, धूपबत्ती अपनी दुकान में हर कोई करता है, छोटे से छोटे ठिये पे, बड़े से बड़े ठिये पे हर कोई अगरबत्ती धूपबत्ती करता है। आप उसके लिए माला लेके जाएं, आप उसे बोले सर जी 30 रुपए की माला है ये, ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी माला बांध सकता हूं, मैं रोज आपको माला देने के लिए आऊंगा, और आप रोजाना अपने मंदिर में फ्रेश फूल की माला चढ़ाइए। समझिए इसमें क्या गेम है कि आप 30 रुपए की माला जब जाओगे किसी के पास लेके, दुकानदार के पास लेके, एक शॉपकीपर होगा जो अपनी शॉप सुबह सुबह खोल रहा होगा, और ये काम भी सुबह सुबह का है। अगर आपने 2-3 घंटे लग के मोटा मोटा 200 लोगों के पास जाओगे, 200 में से 100 लोग तो लेंगे भाई। आपके पास स्कूटी है, लोगों से मिलना और वहां पर जाके सिर्फ अपनी माला को सुबह दिखाना कि सर ये हमारी फ्रेश माला हम सुबह बनाते हैं, फ्रेश फूल की माला बना के लेके जाइए, कोई मना नहीं करेगा। 30 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है अपने मंदिर में उनको फूल लगाने के लिए, और फिर उनको रिक्वायरमेंट बन जाएगी, क्योंकि भगवान के साथ एक टचअप ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि उनको फ्रेश फूल चढ़ाए, है ना। अब भाई दुकानदार सुबह सुबह घर से बाहर आ रहा है, खाना वाना खा के निकल रहा है, वो दुकान में अपनी जा रहा है, वो माला तो खरीदता हुआ लेके नहीं जाएगा, तो आप उसको माला सप्लाई करो जाके, वो आपसे 30 रुपए की माला लेगा। 200 बंदों पे भी अगर आपने पहले दिन ट्राई करा ना, तो आपके 50 अगर ग्राहक बन गए और 50 ग्राहक ने आपको बोल दिया, 200 ग्राहक में से 50 ग्राहक, बहुत बड़ी संभावना है 50 ग्राहक आपके बन गए और उन्होंने बोल दिया कि भाई रोज माला ले आया करो, मैं भगवान को फ्रेश फूल ही चढ़ाऊंगा, तो आपके पास आप मतलब 100 माला भी अगर आप बेच देते हो तो 2,500 रुपए तो आप कमा के बाहर हो ही गए हो। ठीक है, लगभग 60-65 हजार रुपए के तो आदमी बन ही गए हो महीने के। आपको बस माला बनानी है और माला ले जाके सप्लाई करनी है, सिंपल सी बात है। गुलाब और गेंदा, ठीक है ना, गुलाब और गेंदा, इन दो पे ही काम करना है, ना कोई आपका इसमें बिजली लगने वाली है, कुछ नहीं लगने वाला। अगर आप साइकिल से जा रहे हो आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, अगर आप स्कूटी से जा रहे हो आपके पास बैटरी ऑपरेटेड है तो कोई पेट्रोल नहीं लगने वाला। 200 दुकान घूमने के लिए कोई आपको ज्यादा बड़ा एरिया नहीं नापना पड़ेगा, आपके 5 किलोमीटर के अंदर ही 200 दुकान होंगी ही होंगी, आप जिस भी सिटी में रहते हो।
मैं देहरादून सिटी में रहता हूँ। पलटन बाजार एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब अगर मैं वहां से शुरू करूँ, घंटाघर से शुरू करूँ, तो मैं लक्खी बाग चौकी तक पूरा का पूरा 200 दुकानें आराम से मुझे मिल जाएंगी, जो आराम से सुबह सुबह माला मेरे से खरीद लेंगे। तो आपको माला का बिजनेस ये कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आपको इसमें गट फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं दोस्तों, जब आप चाहिए बिल्कुल कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मोनालिसा जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, अपनी किस्मत बनानी आपके हाथों में है। तो बिजनेस में मजा आया हो तो लाइक ठोक के चले जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।